बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा। दुआ और उम्मीद यही है आप जहाँ कहीं हो ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मुझे यकीन है आप लोगों ने बहुत सफ़र किया होगा दुनिया में और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होंगे जो आपको पसंद होंगे। जब हम किसी चीज़ की पसंदीदगी का ज़िक्र करते हैं तो उसमें उसकी खूबसूरती होती है, वहाँ का सुकून होता है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर होता है, लोगों का रवैया होता है, उस मुआशरे के अंदर जो कोई एक निज़ाम होता है, ये तमाम वो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से हम पसंद करते हैं। अगर आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ कहीं सफ़र किया हो, आपने ये जो यूरोप का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे जाकर तो वाकई में इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे आप एक और दुनिया में हैं और इस दुनिया का उस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं जो मेरी आपकी दुनिया है। वहाँ पे खूबसूरती है, नज़ारे हैं, पोल्यूशन नहीं है, हर चीज़ जो है वो अपनी कुदरती हुस्न के साथ और भरपूर हुस्न के साथ मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको पता है वहाँ इंसानों के बेहतरीन रवैये और बेहतरीन निज़ाम जो है वो भी हमें दिखाई देता है। यानी मैंने आपसे एक और बात भी एक दफ़ा शेयर की थी जहाँ पे कि एक शख्स आता है और वो आता है और वो एक कॉफ़ी लेता है और एक जो है वो कहता है कि ये आपने रख लें, या कोई लंच लेता है और वो कहता है ये एक जो है मेरी तरफ से रख लें, और वो जो है 2 के पैसे देकर एक लंच लेकर या एक कॉफ़ी लेकर चला जाता है। और कोई और शख्स जो भूखा है, जिसको कॉफ़ी की ज़रूरत है, वो आता है और वो कहता है आपके पास है कुछ इस तरह का, तो होटल या वो रेस्टोरेंट या वो कॉफ़ी शॉप जो है वो उससे बग़ैर कोई सवाल किए उसको वो दे देते हैं, क्योंकि उनको एक शख्स जो है वो डोनेट करके गया हुआ है। ना देने वाले को पता है ना लेने वाले को पता है किसने किसके लिए दिया, किसने किसको दिया, लेकिन ऐसे दे रहे हैं वो एक दूसरे को कि एक हाथ दे रहा है दूसरे को ख़बर ही नहीं। सो वो जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको अप्लाई होते हुए वहाँ पर देख सकते हैं आप। एक और जो कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे चले जाएं तो आपको पता है ऐसी दुकानें मौजूद हैं, ऐसी शॉप्स हैं जिसके ऊपर लाखों का सामान मौजूद होता है और वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं होता जो कि वहाँ पे निगरानी कर रहा हो या जो वहाँ पर ज़िम्मेदार हो। पैसों का बॉक्स भी पड़ा हुआ है, आपने दूध लेना है या आपने कोई और चीज़ लेनी है, आप वहाँ चले जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी से, आपने 2 लीटर दूध लेना है, आप बर्तन उठाएंगे, 2 लीटर दूध लेंगे, पैसे निकालेंगे, वहाँ पे रखेंगे, अगर कुछ चेंज है आपका, वहाँ चेंज वाले बॉक्स में से आप चेंज उठाएंगे, आप चले जाएंगे। कैमरास चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है उस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ पर एक बैंक के बाहर 2 गार्ड भी खड़े हैं, किसी घर के बाहर भी 4-4 गार्ड्स खड़े हैं, एक दुकान जो है उसके ऊपर कितने सारी जो है हम लोगों ने कैमरे और चीज़ें लगाई होती हैं। इसके बावजूद ऑनेस्टी का, ईमानदारी का, दयानतदारी का ये जो तसव्वुर है, ये तमाम हमारे हज, ज़कात, उम्रा, नमाज के निज़ाम के बावजूद आज तक हमारे माशरे में उस तरह नहीं आ सका कि जिस तरह से वहाँ पर आप देखते हैं। तो फिर सोचना पड़ता है ना कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम अगर मानते हैं कि हमारा खुदा वो है जो मौजूद है, जो सुनता है, जो देखता है, जो जानता है, जो हाज़िर है, तो फिर हम ये कैसे कर लेते हैं कि अगर मुझे अभी ये एहसास है कि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो तुम्हारे साथ है जहाँ पर तुम हो, और मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो देख रहा है, तो मैं कैसे ही उसको जो है उस धोखा कर दूँगी या उसकी बताई हुई रब्बे अज़ीम की हुक्म की नाफरमानी कर दूँगी। इसका मतलब ये है कि हमारे इस ईमान में, इस यकीन में कुछ ना कुछ कमी है, और वो जो कमी है उसके बावजूद अगर हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम कहते हैं हम उसे मानते हैं, और अगर हम मानते नहीं हैं और हम कहते हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? निफाक और किसका नाम है? और अगर हम जो मानते ही नहीं हैं और फिर भी कह रहे हैं तो ये भी एक निफाक का एक सूरत हाल है। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जब हम अपने माशरे के अंदर रवैयों का ये इम्तिजाज देखते हैं उस फेथ के साथ, उस यकीन और ईमान के साथ, और उसकी जो हमारे लिए गाइडलाइन है उसके साथ जब हम इख्तलाफ देखते हैं लोगों का और रवैया देखते हैं अपना भी। लोगों का मतलब ये नहीं है कि किसी और का, अपना, कि हम कहाँ पर जहाँ सच बोलने की ज़रूरत हो सच बोलते हैं, जहाँ पर हमें दयानतदारी के साथ कोई मामला करना हो दयानतदारी के साथ करते हैं, जहाँ पर नाप तोल की बात आती है, हिसाब किताब की बात आती है, सर्विसेज की बात आती है, वहाँ पर हम पूरी ईमानदारी के साथ डिलीवर करते हैं। और अगर नहीं करते तो फिर हम आखिर क्या करते हैं? मेरा ख़्याल है कि हमें अब जब हम मुल्कों में जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक तकलीफ़ दे एहसास लेके मुल्क में वापस आते हैं वो ये होता है कि हमारे मुल्क में आज तक
بدقسمتی کے ساتھ کوئی نظام قائم نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے اوپر کوئی ایک ایسا حد مقرر ہی نہیں کی, بھلے وہ مذہب کی صورت میں ہے, بھلے وہ ملک کے آئین کی صورت میں ہے, کہ جس کی ہم پاسداری کرنا مناسب سمجھیں. سو اسی ایک تھاٹ کے ساتھ رکیں گے کہ لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ ہم آہستہ آہستہ ہی صحیح اپنے آپ سے ہی صحیح اس دنیا کو بہتر کرنے کا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کا یہ عمل جو ہے یہ شروع کر دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہوگی آج کے مہمانوں سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.